यहाँ तो सारे चीज लिखे है। एक सुई में एक छेद होता है, उस सुई में एक छेद है, यहाँ तो चलने का छेद है झारखंड में। बाप तो शिबू सोरेन बोल दिया है रिम्स 2 में हाल जो तो, बेटा बोलता है नहीं हाल जो तो नहीं, यहाँ पे फिर हॉस्पिटल बनेगा। अभिजीत ये को दीपके को, अभिजीत देख लीजिए, लीडरशिप देख लीजिए, कामयाबी देख लीजिए, परिणाम देख लीजिए। इसलिए जुलूस करना, भाषण देना, रैली करना, धरना करना, मेमोरेंडम देना, परिणाम कहाँ, रिजल्ट कहाँ है? इसलिए हमको चाहिए रिजल्ट। मेरा एज ओवर नहीं हुआ लेकिन टेक ओवर तो हुआ ना। युवाओं का आंदोलन को हमने टेक ओवर किया, मतलब हम हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। भाई आप संयम बरतिए, अनुशासित रहिए, गांधीवादी तरीके से जिस तरह से जंतर मंतर में हुआ कामयाबी, उसी के पद चिन्हों में जाओ, कामयाबी जरूर मिलेगा। सिंडिकेट बना हुआ है ना, ये जो रिंटू सिंह, पिंटू सिंह, वो सुपर सीएम है, ट्रांसफर पोस्टिंग वो डील करता है, एक एक डीसी एक एक एसपी को 25-25 करोड़ लेता है। मजाक बात है। ये जो अभी जेपीएससी में कितना करोड़ का बोली लगा रहा था, और सरकारी नौकरी बेचने वाला जो है आपका सुप्रिया भट्टाचार्य, उनकी पत्नी बैठी हुई है जेपीएससी में, डॉक्टर भट्टाचार्य, उसका नाम कोई नहीं ले रहा डर के मारे। हम डरने वाला आदमी है यार। नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज जिस तरह से पूरे देश में विद्यार्थियों को लेकर जिस तरह से आक्रोश हो रहा है, उन सभी बातों को लेकर यहाँ पे मेरे साथ सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। दादा, सोशल संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और पूरे देश में जो अभी हालात हैं, हाँ, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, हालात तो इस तरह से है, मेरा राजनीतिक जन्म 1975 में जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी था, तो 1975 और 2025 कितना हुआ? 50 साल। मैं 50 साल से देख रहा हूं और लिख रहा हूं कि जिस समय 75 में इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाया और इमरजेंसी किया, प्रेस में बैंड लगाया, लोकतंत्र को जो है पंगु बना दिया, तो जेपी आंदोलन शुरू हुआ, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति हुआ। तो 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सेकंड, 2.5 साल में 2 प्रधानमंत्री। वो बदलाव को छात्र जीवन में देखा है, नॉर्थ ईस्ट को भी देखा हूं। लेकिन आज जो दिल्ली में जो जंतर मंतर में कामयाबी मिली, हमको लगता है भारत देश को बदलने का एक बहुत बड़ा संदेश है। और वो देखते ही देखते भ्रष्टाचार, नीट पेपर का जो लीक हो जाना और आंदोलन को केंद्रित कर देना जंतर मंतर में, देश और दुनिया से समर्थन करना, करोड़ों नौजवान जोड़ना, और अंततः गतवा जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उससे ज्यादा, चूंकि नीट तो एक मेडिकल एग्जाम का नीट का लीक का बात कर रहे हैं, यहाँ तो सारे चीज लिखे है। एक सुई में एक छेद होता है, उस सुई में एक छेद है, यहाँ तो चलने का छेद है झारखंड में, छेद है। तो इस छेद को भेद खोलना है, तो एकमात्र है कि इसका विधि व्यवस्था, इनका सिस्टम फेल हो चुका है, और इसीलिए इनको मौका मिला 4 बार। जेल जाने के बाद भी हेमंत सोरेन को सबक नहीं मिला। अगर जेल जाते तो बाप का, पिता का धर्म भी पालन नहीं किया। रिम्स 2 में शिबू सोरेन बोला था रे हाल जो तो रे, लेकिन उसका बाप बोला हुआ चीज को अपना बेटा अमल में नहीं लिया। इससे और नालायक क्या हो सकता है? बाप तो शिबू सोरेन बोल दिया है रिम्स 2 में हाल जो तो, बेटा बोलता है नहीं हाल जो तो नहीं, यहाँ पे फिर हॉस्पिटल बनेगा। चला, एक हॉस्पिटल नहीं बनाए हो तेरे कार्यकाल में, तमाम लोग बीमार होते हैं, मंत्री संतरी, उसको जो एयर लिफ्टिंग करके दिल्ली में ले जाता है। कोई एक नाम का, कोई भी एक काम का हॉस्पिटल हो, रिम्स हो, एमजीएम हो, क्या है? तो आप रिम्स 2 और ये एमजीएम और फिर एम्स जो है दिल्ली का, वो स्टाइल का नहीं है, वेलोर लोग जाना पड़ता है। इसलिए फेल भी है कि 2020 में कोरोना काल में 20 लाख लोग पलायन कर गया था। लॉकडाउन में जब आया तो सरकारी आंकड़ा बताया 20 लाख लोग पलायन कर गए। 20 साल का शासन हो रहा है, चल रहा है, सरकार बदल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, सब मजदूर पलायन कर गया दूसरे प्रांत में। और कितना उनका आंकड़ा था 20 लाख। क्या ये 2000 के बाद इधर 5 हो गया, 6 साल हो गया? क्या कोशिश किया कि जो पलायन, मेरे आंकड़ा मैंने खोज दिखाया, फिर जहां से आया था लॉकडाउन के समय, फिर करीब 20 लाख लोग पलायन कर गया। तो ये गुड गवर्नेंस है तेरा?
तो इसलिए ये सरकार नहीं चला पाएंगे, इसमें काबिलियत नहीं है, इसमें अनुभव दादा, नहीं। जिस तरह से आपने अभी झारखंड में छलनी और छेद की बात की, तो छलनी कौन छेद को? हेमंत सोरेन की सरकार, शुरू में हमको लगता था कि शुरू में जो भी मुख्यमंत्री बना, मान लीजिए बाबूलाल मरांडी, तो उसको तो मान लीजिए थोड़ा सा सुई में एक तो छेद था, एक होता रहा, लेकिन आते आते भेद खुलते गया, लेकिन चलनी का छेद इस पे आरोप आ गया है। कौन जगह नहीं है बताइए इसका भ्रष्टाचार? ट्रेजरी घोटाला कौन है क्या? कहाँ गया उसका रिपोर्ट? ट्रेजरी घोटाला, उसके बाद जमीन घोटाला, आपका यही नागरी यहीं पे कांके में एक सीओ ने क्या किया जी, दलाल के साथ 700 एकड़ जमीन को, एसटी जमीन को जनरल कर दिया। क्यों? क्या मालूम नहीं? यहाँ एक चीज क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस, लैक ऑफ लीडरशिप। जो आज नौजवान को नेतृत्व में आना था, एक दूसरे को गाली देना है, इसमें बहुत मिलेगा। गाली देने से आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। रांची का राजनीति देख लीजिए, लड़का चाहे लड़की, यंग लोग आया, कोई ढंग का। मैं 1925 में नेतृत्व संभाला था छात्र जीवन में, इमरजेंसी में, और 2025 में 50 साल पूरा में मेरे अगल बगल कोई लीडरशिप नहीं देखा। आज जरूरत है डेडिकेशन। उदाहरण के लिए कई उदाहरण मैंने देखा है, जैसे आप देख लीजिए अभिजीत ये को, दीपके को, अभिजीत देख लीजिए, लीडरशिप देख लीजिए, कामयाबी देख लीजिए, परिणाम देख लीजिए। इसलिए जुलूस करना, भाषण देना, रैली करना, धरना करना, मेमोरेंडम देना, परिणाम कहाँ, रिजल्ट कहाँ है? इसलिए हमको चाहिए रिजल्ट। इसलिए आर पार का लड़ाई जो नौजवान शुरू किया है, हम नौजवान को इसीलिए समर्थन किया, बिना झंडा डंडा का, बिना पार्टी का, व्यक्तिगत नैतिक समर्थन, कि ये नौजवान अगर आ जाए, आंदोलन कर देगा जंतर मंतर में जिस तरह हुआ है, हमको लगता है झारखंड में तख्ता पलट हो जाएगा। और मैं उसके लिए जितना हवा पानी देना है मैं मार्गदर्शन देते रहूं। जिस तरह से जंतर मंतर में दीपके की बात हो या सोनम वांगचुक की बात हो, तो झारखंड में आप टेक ओवर करेंगे क्या? नहीं, सोनम वांगचुक जो है ना, वो बहुत बड़ा हस्ती है, पर्यावरणविद है, शिक्षाविद है, उनका अलग आंदोलन का अनुभव है, अनशन कर चुका था वो। लेकिन मैं अनशन से झारखंड को नहीं दिलाया, मैं तो लड़ाई से किया है। इसलिए हम फिलहाल बहुत संयम से इसको मार्गदर्शन करेंगे। सूर्य सिंह बेसरा के बारे में अगर कोई उनकी जीवनी इतिहास पढ़ लेगा तो मैं साइलेंट नहीं हूँ। सूर्य सिंह बेसरा भी आंदोलनकारी है, फाइटर मैन है, हाँ। उनको भी करना चाहिए था, हाँ। आगे बढ़ना चाहिए था। नहीं तो हम आगे अंतिम निर्णय जो होगा करेंगे। अभी शांति प्रिय तरीके से जो कॉकरोच पार्टी जिस तरह शांतिप्रिय ढंग से इतने दिन आंदोलन को टिकाऊ रखा है, उसी के पैटर्न पे, उसी पे तर्ज पर छात्रों के बीच में नेतृत्व करना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का कोई दलाल टाइप का आदमी और किसी तरह दागी और बागी और राजनीतिक आदमी, जो कि राजनीतिक अगर सही होता है, ये झारखंड का तस्वीर और बदल जाता है। सारे लोग दागी, जो आया लूटने में अपना कमाया और गंवाया सब कुछ। आज कौन लूट रहा, खुल के बताइए ना, कौन लूट रहा है? हेमंत सोरेन का जो सीएमओ है, लूट का रणनीति सीएमओ ऑफिस बनता है, विकास का नीति नहीं बनता है। अगर सीएमओ ऑफिस हेमंत सोरेन इंक्लूडिंग सीएमओ ऑफिस में होता है तो पैसा कानून 1986 वाला हाईकोर्ट ने डंडा किया, उसको पैसा नियमावली बनाना था, लेकिन पैसा का नियमावली नहीं बनाया। उनको स्थानीय नीति बिना नौकरी कैसे मिल रहा है? ऐसे आरक्षण नीति झारखंड में है नहीं है तो कैसे नौकरी दे रहे हैं आप? उन्होंने 2022 में हेमंत सोरेन सरकार के समय में 2 नीति पास किया विधानसभा से। एक है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगा, ये पारित तो किया विधानसभा, लेकिन एक तो क्लोज वहां पे डाल दिया कि ये जब तक 9वें अनुसूची संविधान में शामिल नहीं होगा तब तक लागू नहीं माना जाएगा। 9वें अनुसूची विधानसभा का पावर नहीं है, 9वें अनुसूची राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान में 9वें अनुसूची राष्ट्रपति की सहमति होगी और लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, तब जाके 9वें अनुसूची में कोई कानून सूचीबद्ध हो सकता है। लेकिन ये 2022 से स्थानीय नीति बनाई नहीं है। उसके बाद कर दिया कि झारखंड में 77% आरक्षण होगा, उसका सीमा क्या होगा? 77। एसटी एससी ओबीसी मिला के 77। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नॉट मोर देन 60। जब सुप्रीम कोर्ट परमिट नहीं करता है और 64% बिहार का आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, 64% रद्द हो गया पटना हाईकोर्ट। कि कैसे हेमंत सोरेन सरकार का 77%? तो लोगों को उल्लू बना रहे हो, आंख में धूल झोंक रहे हो।
और इसीलिए आज तक कोई भी ऐसा नीति नहीं बना है, ना नियोजन नीति, सब बेरोजगार लोग भटक रहा है, इसीलिए सिस्टम फेल। इसीलिए एक चीज है कि इसको जो है तख्ता पलट करना होगा और इसको सत्ता से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और ये ताकत किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये ताकत युवाओं में शक्ति है और युवा शक्ति ही झारखंड को बदल सकता है। 89 में युवा ही झारखंड राज्य को बनाया मेरे नेतृत्व में, और इस बार युवा ही व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। और हेमंत सोरेन जो भ्रष्ट स्तंभ मुख्यमंत्री में से है, 4 बार मुख्यमंत्री होना और 4 गो आपका उपलब्धि नहीं है, मजाक बात है। उनका पिता श्री शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री है, 3 तो बता दे हमने नीति बनाया। ये बेमतलब का कुर्सी हड़पने का नहीं है, आप नालायक साबित हुआ, विफल साबित हुआ। और इसीलिए अभी युवाओं का झारखंड है, युवाओं के लिए झारखंड है, युवा झारखंड, युवाओं के लिए झारखंड। 25 साल झारखंड का उम्र है और 25-26 साल नौजवान आज आंदोलन कर रहा है, इसलिए इसके हाथों में होगा। सूर्य सिंह बेसरा जो है वो बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, तो क्यों नहीं ये सब चीज को टेक ओवर करते हैं? मैं तो टेक ओवर आज से घोषणा किया ना, मेरा एज ओवर नहीं हुआ लेकिन टेक ओवर तो हुआ ना। युवाओं का आंदोलन को हमने टेक ओवर किया, मतलब हम हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। भाई आप संयम बरतिए, अनुशासित रहिए, गांधीवादी तरीके से जिस तरह से जंतर मंतर में हुआ कामयाबी, उसी के पद चिन्हों में जाओ, कामयाबी जरूर मिलेगा। और मैं उसको मार्गदर्शन देते रहूंगा। इसका आंदोलन को बीइंग ए लीडर, बीइंग ए फाइटर, बीइंग ए राइटर, उनके बीच में जाके हम हेजक नहीं करेंगे, बल्कि मेरा जहां जरूरत पड़ेगा उनको सुझाव देंगे। जिस तरह से रांची में जेपीएससी को लेके सारे विद्यार्थी एकजुट हो गए हैं, उसमें क्या बोलना चाहिए? नहीं, इसमें पार्टी लेवल पे तो नहीं है, ना जाति लेवल पे नहीं है। मैं उदाहरण बार बार बोल रहा हूं कि जंतर मंतर में जो जमात था तो युवाओं का जमात था, ये तो पार्टी लेवल का नहीं था ना, उसमें स्टाम्प लगा हुआ नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं या और भी कोई पॉलिटिकल, ये आम आदमी पार्टी। युवा में कोई पार्टी जाति नहीं है, युवा शक्ति है और वो शक्ति है जो बदल सकता है। देखो ना इतना बड़ा बदल दिया। हम कह रहे हैं कि अगर युवा एकजुट हो जाए, बिखर ना जाए इन लोग अलग अलग, पॉलिटिकल लीडर, एमएलए, एमपी का, मंत्री संतरी का कोई यह नहीं होना चाहिए। हमने कहा है कि आपका 2026वां जेपीएससी होता है, लेकिन भ्रष्टाचार पर भेंट चढ़ गया जेपीएससी। 14वां चल रहा है, वो भी अभी इंक्वायरी हो गया, सब कैंसिल कर 14वां चल रहा है, 14 बार सरकार बनी, फिर भी इतनी बड़ी अनियमितता क्यों? लैक ऑफ लीडरशिप, नेता भ्रष्ट है, नौकर साहब भ्रष्ट है, करवा रहा है ये सब घोटालेबाजी कौन करवा रहा है? आप देखिए ना, आप देख लीजिए, ओपी सर बोलिएगा, ये सरकार का काम काज देख लीजिएगा। पूजा सिंघल जेल गई, उसको निष्कासित कर दिया गया, बेल मिला, अब फिर उसको जो है बहाल कर दिया। एक नियम है, दागी आदमी को जब तक केस नहीं होता, बरी नहीं होता, तब तक तो बहाल नहीं करना चाहिए पूजा सिंघल को। तो ये तमाम चीज, ये जो सिंडिकेट बना हुआ है ना, ये जो रिंटू सिंह, पिंटू सिंह, वो सुपर सीएम है, ट्रांसफर पोस्टिंग वो डील करता है, एक डीसी, एक एसपी को 25-25 करोड़ लेता है, मजाक बात है। ये जो अभी जेपीएससी में कितना करोड़ का बोली लगा रहा था, मेरे जानकारी में है, अच्छा जगह में, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में, हजारीबाग, 4-5 जगह में डीसी का ट्रांसफर पोस्टिंग 25 करोड़ में लेता है सरकार। और सरकारी नौकरी बेचने वाला जो है आपका सुप्रिया भट्टाचार्य, उनकी पत्नी बैठी हुई है जेपीएससी में, डॉक्टर भट्टाचार्य, उसका नाम कोई नहीं ले रहा डर के मारे। हम डरने वाला आदमी है यार। तो साफ कहना चाह रहे कि हेमंत के अंदर ही पूरे बैठे हुए लोग टोटल सिंडिकेट भ्रष्टाचार का चला रहा है, कॉन्ट्रैक्टरी चला रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पार्टी को, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गवर्नमेंट को। ये लायक नहीं है, सिस्टम बदलने, सिस्टम चलाने लायक नहीं है। सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप किया, इसको तो बोले इस्तीफा दे दो, लायक नहीं है, लायक साबित नहीं हुआ। हम बोला हमको 1 दिन का सीएम बना दीजिए, मैं दुनिया को बदल दूंगा, मतलब झारखंड बदल दूंगा। अब 4 बार मुख्यमंत्री बना, क्या अचीवमेंट किया रे तुम? तुम्हारा पिताश्री तो शिबू सोरेन नहीं रहा इस दुनिया में, 3 बार मुख्यमंत्री बना। बता दो ना तुम 3 बार मुख्यमंत्री का कोई चीज किया है? तो इस तरह नहीं चलेगा बर्दाश्त। मैं झारखंड राज्य बनाने वाले में से वो स्तंभ जिंदा हूं जो आज भी काया पलट कर सकते हैं। जेपी 80 साल की उम्र में संपूर्ण क्रांति 74 में किया, 77 में परिवर्तन, 70 साल की उम्र में सूर्य सिंह बेसरा भी सत्ता का काया पलट कर सकता है। 2029 के पहले अल्टी पल्टी होगा, इनको सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा। सरकार खत्म हो जाएगी क्या? क्यों नहीं खत्म होगा भाई?
खत्म होगा। युवाओं की सरकार बने। आप देख लीजिए ऑल असम स्टूडेंट यूनियन 1985 में कोई लीडर नहीं था, कोई एमएलए, कोई पार्टी नहीं, ओनली ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ऐसा लड़ाई लड़ा, राजीव गांधी बुलाया, एग्रीमेंट किया, चुना हुआ। प्रफुल्ल महंत चीफ मिनिस्टर, एमएससी का स्टूडेंट था, बैचलर था, स्टूडेंट पढ़ने वाला। असम बदल सकता है, दिल्ली का दरबार बदल सकता है, माहौल। झारखंड में क्या नहीं बदलेगा? झारखंड में बदलेगा, मैं हूं ना। जिस तरह से जंतर मंतर में जन जी अब जाग चुके हैं, उसको देखकर झारखंड में भी लोग विद्यार्थी जाग चुके हैं, तो सूर्य सिंह बेसरा भी साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट लीडरशिप आगे करे। लीडरशिप को जरूरत है यंग में, नौजवान अपने हाथ में बागडोर ले। मेरा डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा, मैं नहीं, खुद नहीं जाऊंगा। जरूरत पड़ेगा मंच साझा करने, मैं जाऊंगा, लेकिन अपने से मुंडी नहीं घुसाऊंगा। मार्गदर्शन करते रहूंगा, मीडिया के थ्रू करते रहूंगा, चिट्ठी पत्र के द्वारा लिखित रूप में करेंगे, लेकिन युवा अपना आंदोलन को संचालित करे। जैसे कॉकरोच पार्टी बना के एक तो टीम बनाया, यहाँ भी कोई संगठन का नामकरण करे, टीम बनाए और सतह जो है अपना आंदोलन को विकसित करे। आप भी तो एक टीम बना के आगे लीड कर सकते। नहीं, लीड नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। हम सपोर्ट बोले ना भैया, हम उनका आंदोलन को सपोर्ट किया, आगे भी करेंगे। थैंक यू। आप सोशल संवाद के माध्यम से सूर्य सिंह बेसरा जी को सुनना, और उन्होंने साफ कहा कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं और हर कदम के कदम मिला के चलेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद से बने रहिए। नमस्कार।